लोगों द्वारा दिए जाने वाले टोल के कारण ही 4 लेन जैसे बड़े प्रोजेक्टों का निर्माण होता है, लेकिन यह निर्माण उन लोगों के लिए अभिशाप बन जाता है जिनके क्षेत्र में टोल प्लाजा स्थापित होता है। उन लोगों को अपने क्षेत्र के आसपास आने जाने के लिए अपनी ही जेब को ढीला करना पड़ता है और कुछ ऐसा ही होने जा रहा है टकौली पंचायत के ग्रामीणों के साथ। कीरतपुर मनाली 4 लेन का एक टोल प्लाजा टकौली पंचायत के बीचों बीच स्थापित कर दिया गया है। हालांकि यह अभी चालू नहीं हुआ है, लेकिन ग्रामीण इसके नुकसानों को भांपते हुए बीते 2.5 महीनों से इसके विरोध में अपनी आवाज को बुलंद किए हुए हैं। टकौली पंचायत के लोग टोल प्लाजा पर तंबू गाड़कर लगातार धरना प्रदर्शन कर रहे हैं। ग्रामीणों का कहना है कि टोल प्लाजा स्थापित होने से पंचायत 2 भागों में बंटकर रह गई है। स्थानीय निवासी कृष्णपाल ठाकुर, ज्ञानचंद और प्रेमचंद ने बताया कि लोगों के घर टोल के एक तरफ हैं और जमीन दूसरी तरफ। अगर अपनी ही जमीन तक गाड़ी लेकर जाना होगा तो उसके लिए टोल अदा करना पड़ेगा। किसी सरकारी कार्यालय या अस्पताल जाना होगा तब भी टोल अदा करना पड़ेगा। इनका कहना है कि टोल को बिना पंचायत की अनुमति के स्थापित किया गया है। ग्रामीणों के लिए इस टोल को पूरी तरह से फ्री किया जाए। जैसा कि आप जानते हैं कि जो हमारे गांव के बीचों बीच टोल प्लाजा लगाया गया है, इसका हम शुरू से ही विरोध करते आ रहे हैं, लेकिन प्रशासन ने जोर जबरदस्ती के दम पर इस टोल प्लाजा को बीच गांव में स्थापित कर दिया, जिससे गांव 2 भागों में बंट गया है। हमारी 70 दिनों से यहाँ धरना प्रदर्शन चला हुआ है टोल प्लाजा पे, तो हम बहुत टाइम से यह मांग कर रहे हैं प्रशासन से कि जो हमारी स्थानीय ग्राम पंचायत टकौली है, इसको जो है टोल मुक्त किया जाए, क्योंकि हमारे जितने भी लाइफ बेसिक एमिनिटीज के जो भी ऑफिसेज हैं, पीडब्ल्यूडी विभाग, सब्जी मंडी, सीएचसी जो अभी यहाँ से 200 मीटर की दूरी पे है, हमारी रोजमर्रा की जो भी जरूरतें हैं वो सारी इस टोल प्लाजा के 200 मीटर के रेडियस के दायरे में है। और सर ये जब टोल प्लाजा का हम जो इसका विरोध कर रहे हैं, अब मेरा घर इस साइड है, टोल प्लाजा के इस साइड पड़ता है और खेत मेरे साइड है। अब दिन में खेती बाड़ी करता हूँ, मेरे को दिन के 4-5 चक्कर लगाने पड़ते हैं और मेरा छोटा ऑटो है, 4 4 व्हीलर है। अगर मैं इसको गोबर खाद इधर उधर ले जाना है तो मैं टोल प्लाजा सुबह उठ के खेत जाता हूँ, तो क्या मैं पहले टोल प्लाजा दे के अपने खेत में जाऊँ, वापस आऊँ तो टोल प्लाजा दे के मैं घर पे जाऊँ। तो हमारा इतना सरकार से निवेदन है कि जो हमारा ये स्थानीय पंचायत को जो है ये टोल फ्री किया जाए। कि हमारी पंचायत में जो है अनऑफिशियल टोल प्लाजा की जो स्थापना की गई है वो है गैर कानूनी है। गैर कानूनी इसलिए है क्योंकि ना ही तो यहाँ की जो है स्थानीय ग्राम पंचायत टकौली की एनओसी और ग्राम पंचायत टकौली के लोगों की सहमति ली गई है, जो कि एक अनलीगल तरीके से जो है इसकी स्थापना की गई है। हम पिछले 2 दिन पहले एसडीएम महोदय, डीसी महोदय मंडी से मिले थे। हमने वहां भी स्पष्ट पत्र के माध्यम से और उनसे स्पेशल डिस्कशन की है कि महोदय इसकी छानबीन की जाए। स्थानीय निवासी हेमा देवी और कमला देवी ने बताया कि विरोध प्रदर्शन को लंबा अरसा बीत गया है, लेकिन जिला प्रशासन और एनएचएआई इनकी कोई सुनवाई नहीं कर रहा है। कुछ दिन पहले ग्रामीणों ने आंशिक चक्का जाम किया तो प्रशासन भागा भागा पहुंच गया था, लेकिन जल्द ही इसका समाधान नहीं किया गया तो फिर पूरा दिन हाईवे पर चक्का जाम किया जाएगा और इसकी जिम्मेवारी प्रशासन और एनएचएआई की होगी। तो ये इसलिए कि हमारे जो पंचायत है वो 2 भागों में बंट चुकी है, इसलिए कि वो जैसे कि हमारे डिस्पेंसरी जो है वो यहीं पे है और बिजली बोर्ड जो है वो भी इस साइड पे है और एक साइड पे हमारे जो है स्कूल और कॉलेज है, सब्जी मंडी। तो कॉलेज आ गया, हमारे सब्जी मंडी आ गई। तो हम इस कारण ये चाहते हैं कि हमारी पंचायत को जो है टोल मुक्त किया जाए। मैं इतनी गुस्से में थी उस दिन कि हमने रोड बंद कर दिया था सर, वो भी एसडीएम के उसमें हमने जो है 10 मिनट के लिए रोड बंद किया था। एसडीएम ने बोला कि 10 दिन का आपको टाइम दे देते हैं, तो एनएचएआई के बड़े अधिकारी हम साथ में लेके आते हैं, तो आप जो है रोड को खोल दो। तो सर जनता में बहुत ही आक्रोश है। अगर हमारा जो मांगे पूरी नहीं हुई तो मुझे लगता है 10 दिन बाद जो है हम जो है बहुत ही आक्रोश के साथ हम हो सकता है पूरा दिन के लिए जो है सड़क जाम करेंगे। वहीं जब इस बारे में एनएचएआई के प्रोजेक्ट डायरेक्टर वरुण चारी से बात की गई तो उन्होंने बताया कि टोल प्लाजा अभी शुरू नहीं हुआ है। जो स्थानीय लोग होंगे उन्हें नियम के तहत मात्र 300 रुपए मासिक की दर पर पास जारी होगा, जिस पर वे पूरा महीना अपने पंजीकृत निजी वाहनों को अनगिनत बारी टोल से गुजार सकेंगे, जबकि कमर्शियल वाहनों के लिए अलग से कम शुल्क रखा जाएगा। टोल को फ्री करने का कोई प्रावधान नहीं है।
पिछले 3 साल से JOIT के पोस्ट कोड 817 की भर्तियां लटकी हुई है। अब मामला सुप्रीम कोर्ट तक पहुंच गया है। ऐसे में 18,000 के करीब अभ्यर्थियों के भविष्य के साथ खिलवाड़ हो रहा है। इन अभ्यर्थियों ने मुख्यमंत्री से जल्द आयोग को बहाल करने, पेंडिंग भर्तियों का रिजल्ट निकालने, जल्द नियुक्ति देने और पकड़े गए दोषियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की मांग की है। पिछले 3 साल से JOIT के पोस्ट कोड 817 की भर्तियां लटकी हुई है। जूनियर ऑफिस असिस्टेंट की परीक्षा पास करने वाले कई अभ्यर्थी ऐसे भी हैं जिन्होंने पेपर पास करने के बाद प्राइवेट नौकरी छोड़ दी है। ऐसे में इन अभ्यर्थियों के सामने रोजी रोटी का संकट खड़ा है। वहीं अभ्यर्थी रमेश ने कहा कि JOIT के पोस्ट कोड 817 की भर्ती लटकने से करीब 18,000 स्टूडेंट्स प्रभावित हैं। मामले में सुप्रीम कोर्ट में एक SLP दायर की गई है, जिसको स्वीकार करते हुए सुप्रीम कोर्ट ने हाई कोर्ट के जारी किए गए पैराग्राफ 34 के ऑर्डर पर स्टे लगा दिया है, जिससे रिजल्ट अब और लंबा लटक गया है। उन्होंने मुख्यमंत्री से सुप्रीम कोर्ट में मजबूती से पक्ष रखने का आग्रह किया। रमेश ने कहा कि पूर्व सरकार से भी इस मामले में कई बार मिले, सचिवालय के चक्कर काटे, लेकिन कोई समाधान नहीं निकला। अब मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू से भी मुलाकात की गई है और उन्होंने 20 तारीख को फिर मिलने के लिए बुलाया है। अब जल्द इस मामले के सुलझने की उम्मीद है। उन्होंने मुख्यमंत्री से जल्द आयोग को बहाल करने, पेंडिंग भर्तियों का रिजल्ट निकालने, जल्द नियुक्ति देने और पकड़े गए दोषियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की मांग की। 18,000 स्टूडेंट जो हैं वो इस चीज से प्रभावित हैं डायरेक्टली, उनकी फैमिली मेंबर्स भी प्रभावित हैं पूरे। हमारी प्रेजेंट गवर्नमेंट से ये विनती रहेगी कि वो इस मैटर को जल्दी सॉल्व आउट करें। जो भी एडवोकेट्स हैं, एडवोकेट जनरल्स हैं, जो भी उनके, चाहे वो हाई कोर्ट में हो चाहे सुप्रीम कोर्ट में हो, अभी प्रेजेंट तो वो मैटर सुप्रीम कोर्ट में चल रहा है, तो हम ये विनती करेंगे माननीय मुख्यमंत्री जी से कि वो मजबूती के साथ इस पक्ष को रखें सुप्रीम कोर्ट में, ताकि उन परिवारों को, उन लोगों को, जो हजारों लोग इस चीज से प्रभावित हैं, उनको जल्दी राहत मिल सके। प्रीवियस गवर्नमेंट में हमने बहुत से चक्कर काटे, सचिवालय के चक्कर काटे। माननीय जो हमारे मुख्यमंत्री जी थे उस समय, उनसे भी हमने बहुत रिक्वेस्ट की। शिमला में मिले, रैलियों में मिले, जाके बहुत जगह मिले हमारे जितने भी कैंडिडेट्स थे, लेकिन कोई भी सॉल्यूशन उसका नहीं हुआ। कहीं ना कहीं मतलब कि वो इस मैटर को सॉल्व आउट करने के लिए पूरी तरह से नाकाम रहे। वो हम ये बोल सकते हैं, बहुत हमने स्ट्रगल किया और हम ये चाहते हैं इस बार भी हमारे कैंडिडेट मिले हैं माननीय मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू जी से, और उन्होंने आश्वासन दिया है कि आप 20 तारीख को हमारे पास फिर से सचिवालय मिलने के लिए आएं और आपके इस इशू को हम जल्दी सॉल्व आउट करने की कोशिश करेंगे। JOIT के पोस्ट कोड 817 के अभ्यर्थी रमेश ने कहा कि सरकार की जिम्मेवारी केवल पोस्ट निकालने तक की ही नहीं है, बल्कि नियुक्ति होने तक की जिम्मेदारी है। लेकिन सरकार पोस्ट निकाल दे और फिर कुछ समस्या होने से ये भर्तियां कोर्ट में लटक जाए तो इसका खामियाजा लोगों को भुगतना पड़ता है। उन्होंने कहा कि पेपर लीक करने और बेचने वालों को उम्र कैद होनी चाहिए, ताकि कोई भी ऐसी गलत हरकत करने का साहस न जुटा सके। ऐसे आरोपित अधिकारियों को कड़ी सजा दिलाने के लिए सरकार नया कानून पारित करे कि कोई भी दोषी जो एग्जाम को बेचता है, जो डीलिंग करता है, उनकी ऐसा ब्लैक धंधा करता है, उसको उम्र कैद होनी चाहिए, ताकि भविष्य में कोई भी ऐसी गलत हरकत करने का साहस तो दूर की बात है, मतलब माइंड में भी इस चीज को ना लेके आए, गलत कॉन्सेप्ट को। अभी न्यूज में रोज हम लोग देख रहे हैं, लास्ट 10-15 दिनों से एक कोई पकड़े जा रहे हैं वहां पे हमीरपुर HPSSC के जो एम्प्लॉइज हैं, एक अधिकारी पकड़ा जा रहा है, दूसरा है, तीसरा है, मतलब कोर्ट में पेशियां हो रही है उनकी, उनको रिमांड पे लिया जा रहा है, लेकिन उसके आगे का प्रोसेस नहीं हो पा रहा। तो हम ये उम्मीद करते हैं कि उनका माननीय मुख्यमंत्री जी ऐसा कोई कानून विधानसभा से पारित करके लाएं जिससे कि उनके ऊपर कड़ा संज्ञान लिया जा सके। अगर इसी तरीके से खरीद के एग्जाम खरीदेंगे ये लोग, बेचेंगे इन एग्जामों को, तो जो गरीब का बच्चा है वो आगे नहीं आ पाएगा, जो टैलेंट है वो आगे नहीं आ पाएगा। ACC बरवाड़ा सीमेंट उद्योग बंद होने के बाद अब आबकारी एवं कराधान विभाग को 6 करोड़ों का घाटा हुआ है। एक और जहां आबकारी एवं कराधान विभाग को CGC का नुकसान हुआ, वहीं दूसरी ओर AGT में भी जबत लग रही है। यही नहीं, टोल में भी लाखों का आंकड़ा दर्ज किया गया है। अगर जल्द ही ACC सीमेंट उद्योग सुचारू रूप से शुरू नहीं हुआ तो यह घाटा लगातार बढ़ता ही जाएगा। ACC प्लांट बरमाना का सीमेंट प्लांट में प्रोडक्शन क्लोज होने की वजह से हमारे को सर्टेन गुड्स कैरिड बाय रोड CGCR और एडिशनल गुड्स टैक्स AGT में लॉस हो रहा है। AGT लगता है जो रॉ मटेरियल फ्लाई ऐश और अदर रॉ मटेरियल्स जो बाहर की स्टेट से बरमाना में आते हैं फॉर प्रोडक्शन, उसके ऊपर AGT जो टैक्स लगता है, जैसे दिसंबर 21 में अगर कंपेयर करें तो 21 लाख के अराउंड ये टैक्स हमारे पास आया था।
जो इस बार नहीं आया है। और प्लस सीजीसीआर जो सीमेंट और क्लिंकर प्रोडक्शन होती है और आगे जाता है, उसके ऊपर सीजीसीआर लगता है। उसकी इनकम हमारे को दिसंबर 21 में हुई थी 5,23 लाख। इस तरह से अगर हम आगे जनवरी, फरवरी और मार्च का टोटल करें तो कुछ 21 करोड़, पौने 22 करोड़ के अराउंड जो है सीजीसीआर की इनकम थी, जो दिसंबर 21 से लेके मार्च 22 तक स्टेट को हुई थी। और प्लस एजीटी में कुछ 84 लाख के अराउंड ये इनकम हुई थी। तो ये लॉस हमारे को एक्सपेक्टेड है। और एसजीएसटी की जहां तक बात करें जीएसटी की, तो बिकॉज ये डेस्टिनेशन बेस्ड टैक्स है, तो कीपिंग इन व्यू कि अगर डिमांड और सप्लाई सेम रहती है तो इसमें हमारे को जीएसटी में कोई लॉस नहीं होगा, बिकॉज वो सेटलमेंट के थ्रू वो स्टेट को इनकम आ जाएगी। हमीरपुर जोन ने जल जीवन मिशन के तहत हर घर नल योजना को पहुंचाया है। जल जीवन मिशन के तहत ग्रामीण क्षेत्रों में हर घर को नल से जोड़ा गया है। विभाग ने 100% का लक्ष्य पूरा कर लिया है। इस वर्ष से विभाग हमीरपुर जोन में हर घर में लगाए गए नलों का निरीक्षण करेगा। हमीरपुर में जल जीवन मिशन के तहत 100% लक्ष्य पूरा हुआ है। विभाग जमीनी स्तर पर निरीक्षण करके पता करेगा कि जमीनी स्तर पर भी 100% लक्ष्य पूरा हुआ है या नहीं। हर घर नल योजना के तहत नलों में पर्याप्त मात्रा में पानी की सप्लाई घरों में पहुंच रही है, जिससे लोगों को घर द्वार में ही पीने का पानी मिल रहा है। पिछले कुछ वर्षों में शहरी और ग्रामीण क्षेत्रों में पानी की किल्लत से लोगों को परेशान होना पड़ा था, लेकिन अब केंद्र सरकार की जल जीवन मिशन योजना से शहरी और ग्रामीण क्षेत्रों के घरों को हर घर नल से जोड़ा गया है, जिससे लोगों को अब घरों में ही पानी मिलने से लाभ मिला है। जल शक्ति विभाग के अधिशासी अभियंता संजय ठाकुर ने बताया कि हमीरपुर जोन में जल जीवन मिशन के तहत हर घर नल योजना का 100% लक्ष्य पूरा कर लिया गया है। जल जीवन मिशन के तहत 40 करोड़ रुपए की स्कीम का कार्य चला हुआ है, जो आगे आने वाले दिनों में पूरा कर लिया जाएगा। हमीरपुर जोन के गाँव के लोगों को इस स्कीम से लाभ मिलेगा। लगभग 40 करोड़ की स्कीम्स का कार्य चला है, जो कि आने वाले दिनों में पूरा किया जाएगा। और इससे जो हमीरपुर डिवीजन के अंतर्गत जो गांव विलेजेस आते हैं उनको लाभ मिलेगा और पानी की सप्लाई जो सुनिश्चित की जाएगी जहां जहां भी वाटर सप्लाई के इश्यूज हैं। इसके अतिरिक्त एक इम्पॉर्टेंट 15 करोड़ की लागत से अमृत के अंतर्गत हमीरपुर शहर के लिए एडिशनल 10 लाख लीटर वाटर सप्लाई उपलब्ध कराने के लिए ब्यास से स्कीम का कार्य शुरू किया जाएगा, जिसकी अभी टेंडरिंग प्रक्रिया की जानी है और जिसको अमृत के अंतर्गत मंजूरी मिल चुकी है और टेंडरिंग प्रक्रिया करने के बाद उसका कार्य शुरू किया जाएगा। और इसके अतिरिक्त जल शक्ति विभाग इम्पोर्टेंट शहर की बिल्डिंग्स जो हैं, जैसा कि फायर फाइटिंग का हम रेन वाटर हार्वेस्टिंग स्ट्रक्चर या टैंक्स बना के उसको संरक्षित करेंगे और उस पानी को जल सुरक्षा के लिए, फायर फाइटिंग के लिए यूज करने का भी प्रबंध किया जाएगा। कृषि उपज विपणन समिति बिलासपुर के लिए पिछले वर्ष का सेब सीजन कारगर साबित हुआ। पिछले सेब सीजन में समिति द्वारा जामली स्थित अपनी चेक पोस्ट में रिकॉर्ड मार्केटिंग फीस वसूली है। वहीं नियमों की अवहेलना करने को लेकर कार्रवाई की गई है। जुर्माना राशि समिति को मिली है और करीब 1,67,70,000 फीस वसूली गई है। मैं आपके माध्यम से बताना चाहता हूं कि इस बार जो है एपीएमसी बिलासपुर ने जो है सेब सीजन में अपनी पूरी तैयारी की हुई थी। इसमें जो है 4 होमगार्ड जो है हमने जो है वो लिए हुए थे। बाकी हमारा खुद का स्टाफ जो है वहाँ जामली में तैनात था और इस बार 7 जुलाई से जो है हमारा जो है सीजन जो इस बार जो है स्टार्ट हो गया था। अदरवाइज जो है ये 25 जुलाई से शुरू होता था, तो इस बार 7 जुलाई से शुरू होके और 30/11 तक जो है हमारा लगातार जो है सीजन चला। और इस बार जो है जो पिछले सारे रिकॉर्ड जो थे वो इस बार मार्केट फीस में सारे अप रहे, क्योंकि इस बार जो है 1,67,70,000 रुपए जो है वो जो है हमारे जो है एपीएमसी बिलासपुर को जो है इनकम हुई। इसमें 10 केजी के जो बॉक्सेस थे उसमें 3,99,328 बॉक्स जो है वो बाहर की मंडियों में गए और 20 केजी के जो बॉक्स थे वो 9,63,670 बॉक्स जो है वो हिमाचल से बाहर की मंडियों में गए और जो 25 केजी के बॉक्स थे वो 32,70,074 जो है बॉक्स जो है वो बाहर गए। टोटल जो है
46,33,079 जो है वो जो बॉक्सेज जो है टोटल जो है ये जो बाहर की मंडियों में बिलासपुर से यहाँ से गए। वक्त तो चला है छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के उस पार फौरन लौटेंगे, आप बने रहिए हमारे साथ।